नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ ऋतिक सुमन। लालू यादव आरजेडी के प्रमुख और सबसे बड़ी बात उनकी और उनके परिवार पर इन दिनों संकट के बादल हैं। वजह यही है सीबीआई की छापेमारी। लगातार लालू यादव और उनके ऊपर जो लगातार छापेमारी होते रहे हैं सीबीआई की, ये पुराना रिश्ता है। लालू यादव अभी दिल्ली में हैं, लेकिन अभी उन्होंने राहत की सांस ली थी, लेकिन अब एक बार फिर से लालू संकट पर जो है, लालू परिवार पर संकट के बादल मंडराते हुए दिख रहे हैं। अब तक सीबीआई रेड मार रही है और ऐसे में आरआरबी भर्ती घोटाला मामले की बात करें, वो अब एक बार फिर से इसको सीबीआई ने उठा दिया है और इस पर कार्रवाई चल रही है। तमाम बिहार में सियासत इस पर चल रही है। बिहार के कई नेता इस पर, चाहे सत्ता पक्ष के हों विपक्ष के हों, अपनी अपनी प्रतिक्रिया इस पर दे रहे हैं। और ऐसे में हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रवक्ता मनीष आनंद जी। पहले तो बहुत बहुत स्वागत मनीष जी आपका डीटीवी में। धन्यवाद ऋतिक जी। और लालू यादव, जो कि जिनका आपने भी देखा है दिन भर से सीबीआई जो है छापेमारी कर रही है, और ऐसे में इस वक्त जब लालू यादव दिल्ली में हैं, उनके बेटे जो हैं तेजस्वी यादव वो लंदन गए हुए हैं और उनके गैर हाजिरी में ये सीबीआई का बड़ा छापा है जो कि 12 घंटे से ऊपर का वक्त हो गया, अब भी चल रहा है। इसको कैसे देखती है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी? देखिए, सीबीआई एक जिम्मेदार और निष्पक्ष संस्था है और बिना सबूत के कहीं भी कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। हमें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं से उनको कोई टिप मिली होगी जिसके आधार पर छापेमारी हो रही है, जानकारी पुख्ता होगी और जो भी निष्कर्ष सामने आएगा उसको देखा जाएगा फिर। बिल्कुल, लेकिन अगर ऐसे में देखें मनीष जी, 2017 में एक बार पहले भी इसमें छापेमारी हुई थी, तब भी 12 ठिकानों पर लालू यादव और उनके परिवार के 12 ठिकानों पर छापेमारी की गई थी और इस बार 17 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। उस वक्त हाथ में कुछ नहीं लगा था, इस वक्त क्या लगता है कुछ हाथ लगने वाला है सीबीआई की? देखिए, मैं कह रहा हूँ सीबीआई इंडिपेंडेंट एजेंसी है। मुझे लगता है उनको कहीं ना कहीं से जानकारी मिली होगी, उसी के आधार पे छापेमारी चल रही है। देखिए, अगर मन में संशय है, कुछ मिलना ना मिलना अलग बात है। अगर जब तक जानकारी नहीं है पुख्ता, तब तक सीबीआई भी कहीं हाथ नहीं डालती है। तो निश्चित तौर पे सीबीआई के पास कुछ पुख्ता जानकारी होगी जिसके आधार पर छापेमारी की जा रही है। लेकिन राजद तो मनीष जी सीबीआई को बीजेपी का तोता बता रही है। देखिए, वो कांग्रेस का दौर था जब सीबीआई को बीजेपी का तोता कहा जाता था। आज किसी के पास, हमारे सरकार में, केंद्र की जो सरकार है, किसी को इतना फुर्सत नहीं है। आप देख रहे होंगे विश्व में किस तरह का संकट छाया हुआ है। ऐसे में सीबीआई को इस्तेमाल करने का किसी के पास टाइम नहीं है। अभी लोग, विश्व में जो आर्थिक संकट चल रहा है, अनाज की कमी चल रही है, अभी केंद्र का पूरी तरह से ध्यान उस पर है और भारत को इससे कैसे उभर के सामने आना है, माननीय मोदी जी इसी के प्रयास में हैं। तो ये कहना कि साजिश रची जा रही है, ये सरासर नाइंसाफ़ी होगी। ऐसे में लेकिन मनीष जी अगर देखें तो 12-13 घंटे से ऊपर का वक्त हो गया, छापेमारी चल रही है, 17 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है और ऐसे में कई बातें सामने निकल कर आ रही है। सत्ता पक्ष के नेता कह रहे हैं कि जो जैसी करनी वैसी भरनी। आपको भी लगता है कि कुछ ना कुछ तो हुआ है तभी ऐसा हो रहा है? देखिए, हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि कर्मयोग की भट्ठी में सबको जलना है। तो आपके कर्म, चाहे चारा घोटाला जो हुआ था, या रेलवे में, या फिर जिस तरह से अभी आप सरकार में आने के बाद देखे होंगे जिस तरह से भूमि विवाद को लेके कई जगहों पे सीबीआई का छापा पड़ा था, तो ये आपके कर्म है जिसकी सज़ा आपको ही भोगनी पड़ेगी। बिल्कुल, जो कर्म है वो भोगना पड़ेगा। लेकिन एक जानकारी आपसे हम लेंगे क्योंकि ये भी इन दिनों बिहार की सियासत में इस पर भी चर्चाएँ चल रही हैं। लालू यादव और नीतीश कुमार के बीच एक नज़दीकी है, सरकार में एक साथ रहे भी हैं। महागठबंधन की सरकार थी बिहार में, नीतीश कुमार के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री वही थे। और ऐसे में अभी कुछ दिन पहले इफ्तार पार्टियों का बहुत आयोजन किया गया था। रालोजपा के भी कई नेता वहाँ पर गए थे, खुद सांसद प्रिंस राज वहाँ पर थे, कई नेता वहाँ पर आना जाना हो रहा था और उस वक्त बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की मुलाकातें हो रही थी आमने सामने, सालों बाद। आपको क्या लगता है, इससे भारतीय जनता पार्टी डर गई और इस वजह से छापेमारी चल रही है? ये सरकार को, नीतीश कुमार को एक टारगेट पे लेकर या नीतीश कुमार को अल्टीमेटम देने का तो ये कुछ देख नहीं रहे आप? देखिए, ये सरासर बेवकूफ़खाना बयान है। अगर किसी को डराना होता तो उनके घर में, जैसे आपको अगर डराना है तो कोई आपके पड़ोस में छापेमारी नहीं करवाएगा, आपके यहाँ करवाएगा। और रही बात इफ्तार की, तो देखिए, इफ्तार एक सामाजिक सौहार्द का महीना होता है। रमज़ान का जो महीना होता है सामाजिक सौहार्द का होता है। उसमें बरसों से परंपरा है, चाहे नेता प्रतिपक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, या फिर सरकार हो, एक दावत इफ्तार होता है। तो इससे रिलेट करना कि बार बार मिलना हो रहा है,
तो ये गैर वाजिब है। अगर आपको याद होगा तो नेता प्रतिपक्ष के इफ्तार में शहनवाज हुसैन भी गए थे, सुशील मोदी भी गए थे। तो ये एक रिवाज है जो चला आ रहा है। इससे नीतीश जी को हड़काने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा 17-18 साल से गठबंधन चल रहा है, बीच में 2 साल के लिए कुछ दूरियां हुई थी, लेकिन हमारा अभी गठबंधन सफलतापूर्वक चल रहा है और 2025 के आगे भी चलेगा। लेकिन ऐसा तो अभी भी विपक्ष में अगर बात करें, राजद के नेता कह रहे हैं कि नज़दीकियाँ बढ़ गई थी और इसीलिए बीजेपी डर गई है। मैं इसी पर सवाल कर रहा हूँ। देखिए, शिवानंद तिवारी जी का ये बयान है, मैंने सुना है। शिवानंद तिवारी जी चारा घोटाले के विसल ब्लोअर थे, आज वो आरजेडी में ही हैं। तो ये रीढ़ विहीन नेताओं के बात को तवज्जो देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक लाइमलाइट में रहना है, उनको बोलना है, कुछ भी बोलते हैं। चिराग पासवान की बात करते हैं। चिराग पासवान ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है, वो बयान भी खबरों में चली है। चिराग पासवान ने कहा है, एक जो कॉन्फिडेंस आप भी देखते हैं चिराग पासवान के बोलने में रहता है, लेकिन आज वो कॉन्फिडेंस चिराग पासवान के चेहरे पर वैसा नहीं देखा जब लालू यादव और उनके परिवार के ऊपर जब कार्रवाई हो रही है सीबीआई की, तब उन पर उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा है कि अगर कुछ किए हैं तो फिर घबराइए, कुछ नहीं किए तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, निश्चित तौर पे अगर कोई गलत काम आप नहीं किए हैं तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। और रही बात जो आप कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हैं चिराग जी की, तो चिराग जी अभी डायलेमा की स्थिति में हैं। वो चित भी मेरी पट भी मेरा सोच रहे हैं, तो अभी कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। इसीलिए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सम्मान राजद की तरफ उनका दिखा है, नेता प्रतिपक्ष से संबंध अच्छे हैं, लालू यादव की इज्जत करते हैं। निश्चित तौर पे निजी संबंध तो काफ़ी अच्छे रहे हैं। कई बार तेजस्वी जी की तरफ से आदरणीय मैडम रीना पासवान जी के बारे में भी अपशब्द कहा गया, उसके बावजूद भी उनके संबंध अच्छे रहे हैं तेजस्वी यादव जी से, इसीलिए वो बच रहे हैं। रालोजपा की बात कर लेते, क्योंकि तमाम दलों ने अपनी अपनी बात तो कर दी। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने कर दिया है, राजद ने कर दिया है, बीजेपी ने, जदयू ने अपनी अपनी बातें रख दी है इस पर सीबीआई छापेमारी पर। लेकिन राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, क्योंकि आप उसके प्रवक्ता हैं पार्टी के, आपने अपनी बात रखी है कि अगर ऐसा है तो फिर कार्रवाई सीबीआई जो है स्वतंत्र तरीके से कर रही है। लेकिन एक छोटी सी प्रतिक्रिया अंतिम आपसे चाहेंगे, आपको लगता है कि इस बार अगर लालू यादव के ऊपर इस तरीके की बात जो सामने आरोप आ रही है, भर्ती घोटाले का मामला, आरआरबी भर्ती घोटाले का मामला कि ज़मीन दो और नौकरी लो, आपको लगता है कि आने वाला वक्त लालू परिवार के लिए बेहद गंभीर होने वाला है, संकट के बादल छा रहे हैं? देखिए, अगर मैं फिर कहूँगा, अगर आपने गलत काम किया है तब तो आपको डरने की ज़रूरत है। ये एक भ्रष्टाचारियों के लिए स्पष्ट संदेश है, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो जो किसी तरह से मामले में संलिप्त है तो उनको डरने की आवश्यकता है और डरना भी चाहिए। तो हमारे साथ मनीष आनंद जी हैं और उन्होंने बातचीत की हमसे। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रवक्ता है मनीष आनंद, और उन्होंने कहा है कि अगर कुछ किए हैं तभी घबराइए, नहीं किए तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी का बयान सामने आया था, प्रधानमंत्री ने कहा था कि ना खाएंगे ना खाने देंगे, और ऐसे में बिहार में सियासत इस पर चल रही है, सीबीआई की छापेमारी पर सियासत चल रही है। तमाम दलों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है और ऐसे में रालोजपा के भी प्रवक्ता मनीष आनंद जी ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि अगर ऐसा है तो आने वाले वक्त में सब क्लियर हो जाएगा, क्योंकि सीबीआई इंडिपेंडेंट एजेंसी है और अपनी कार्रवाई कर रही है, और जब सब कुछ क्लियर होगा तो आने वाले वक्त में सब साफ हो जाएगा कि कोई दोषी है तो सज़ा मिलेगी, दोषी नहीं है तो फिर डरने की क्या ज़रूरत है। फिलहाल इस खास मुलाकात में दीजिए इजाज़त। देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।